So we are going to start with the amino acids. Amino acids are the micromolecules. Amino acids. ठीक है? So क्या है amino acids are organic compounds containing amino group and the acidic group as substituents on the same carbon. अभी इसकी structure क्या होती है? Let me tell you the structure of the amino acids. Amino acid की क्या structure होगी? कार्बन होगा, ठीक है, कार्बन, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है ना, तो 4 बॉन्ड्स बना सकता है कार्बन। तो एक साइड तो लगा हुआ है इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH ग्रुप एंड वन साइड इज द NH2, राइट, ओके। तो अमाइनो ग्रुप हो गया एंड थर्ड साइड होगा हाइड्रोजन, जो फोर्थ साइड है वहां पे लगा होगा R ग्रुप। R इज द वेरिएबल, है ना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, अल्कोहल, अच्छा मिथाइल अल्कोहल, हाइड्रोक्सी अल्कोहल एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। आर ग्रुप, आर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो आपको पता ही, एल्काइल या राइल ग्रुप्स यहाँ पे हो सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड कार्बन होगा सेंटर में, तो राइट COH NH2H, ये तो लगे ही होने हैं हर अमाइनो एसिड पे, ये तीनों तो अटैच्ड हैं, राइट। फिर फोर्थ साइड है जो वेरिएबल ग्रुप है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ठीक है, जो आर ग्रुप है। यहाँ पे हम देखेंगे कि डिफरेंट आर जो होगा, जो आर होगा, राइट, आर के बेसिस पे क्या होगा, अमाइनो एसिड्स डिफरेंट टाइप के होंगे। अदरवाइज हर अमाइनो एसिड में H भी होगा, एक साइड COH लगा होगा, एक साइड अमाइनो ग्रुप लगा होगा, है ना। तो जो वो कार्बन, एक ही कार्बन पे अगर COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसलिए हम इसे बोल रहे हैं अल्फा कार्बन, ठीक है, दिस इज द अल्फा कार्बन एंड हेंस the amino acids are called alpha amino acids because they are having the COH. If the amino acids are having COH and NH2 group on the same carbon, they are called the alpha amino acids. And जो amino acids है, amino acids are substituted methanes. Substituted methanes क्या है, ये देखो, मीथेन की यही स्ट्रक्चर होती है, राइट, ठीक है, यही स्ट्रक्चर होती है, राइट, मीथेन की। तो यहाँ पे हमने इसकी सब्स्टिट्यूशन करके इस हाइड्रोजन की COOH लगा दिया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होके H हटा के NH2 लगा दिया, राइट, यहाँ पे तो H है ही है और यहाँ पे R लगा दिया, ठीक है। सो अमाइनो एसिड्स क्या है, मीथेन की ही सब्स्टिट्यूशन होके अमाइनो एसिड्स बन गए हैं। These are the substituted methanes, amino acids, right? There are 4 substituent groups occupying the 4 valency positions. These are hydrogen, carboxylic group, amino group, and a variable group designated as R group. And based upon the nature of R group, there are many amino acids. However, those which occur in proteins are only 20 types. बहुत टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं, बट जो अमाइनो एसिड्स प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, तो वो कितने हैं, 20 ही हैं, ठीक है, जिन्होंने प्रोटीन बनाना है वो 20 टाइप के हैं अमाइनो एसिड्स, राइट। The R group in these proteinaceous amino acid could be hydrogen. R यहाँ पे क्या हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, ठीक है। अगर R को, R हाइड्रोजन है, तो कौन सा अमाइनो एसिड बनेगा, this one NH2H, तो हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड बन गया, जिसे बोलते हैं ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, ओके, राइट। अगर यहाँ पे लगा दिया H की जगह, राइट, हमने क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया, CH3 लगा दिया, तो कौन सा अमाइनो एसिड बन जाएगा, अलानिन, then that will be the alanine. मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखा रही हूँ, you can see here,
ठीक है, ये 3 अमाइनो एसिड हैं जो एनसीईआरटी में दिए हैं, बाकी भी हम करेंगे, राइट। सो 3 अमाइनो एसिड है। ग्लाइसिन, अगर R की जगह H लगा दिए तो ग्लाइसिन है, CH3 लगा दिए, मिथाइल ग्रुप लगा दिए तो वो एलानिन बन जाएगा। अगर यहाँ पे CH2OH लगा दिया, then this is called the serine। ग्लाइसिन, एलानिन, सीरीन, तीन है। H, CH3, CH2OH। H सिंपलेस्ट, फिर थोड़ा सा टफ आ गया CH3, और भी जो कॉम्प्लेक्स आ गया CH2OH, है ना। तो आपने याद रखना है ग्लाइसिन, एलानिन, सीरीन, इन्हीं में से क्वेश्चन 99% तो आ जाता है आपके एग्जाम में, इन 3 अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर पे ही। ठीक है, तो याद करने के लिए आप याद कर लो गैस, इसका सीक्वेंस याद करने के लिए। ठीक है, आपको पता है कि पहले पे H लगा है R ग्रुप की जगह, दूसरे पे CH3 है, then CH2OH है थर्ड, जो हमने एनसीईआरटी में किया था, है ना, आप याद रखोगे ये, राइट। तो उनके नाम अगर सीक्वेंस में याद करने कि इसका क्या नाम था, इसका क्या था और इसका क्या था, तो आप गैस वर्ड याद कर लो, G फॉर ग्लाइसिन, A फॉर अलानिन, S फॉर सीरीन। नाम तो याद ही करने पड़ेंगे बट सीक्वेंस याद करने के लिए, ठीक है, तो ये सीक्वेंस रहेगा। गैस वर्ड याद कर लो, ग्लाइसिन, अलानिन एंड द सीरीन। ठीक है, तो आपको याद रहेगा H वाला ग्लाइसिन था, CH3 वाला एलानिन, CH2OH वाला सीरीन था। ठीक, तो ये 3 अमाइनो एसिड्स दे रखे हैं, एंड इनमें से जो अमाइनो एसिड है फर्स्ट है, दिस वन है, इसे बोलते हैं एल्कोलिक। एल्कोहल ग्रुप लगा है ना, तो एल्कोहलिक, एल्कोहलिक अमाइनो एसिड हो गया, ठीक है, राइट। देन ये हो गए दोनों न्यूट्रल। न्यूट्रल, न्यूट्रल कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये हो गए न्यूट्रल। न्यूट्रल कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप सेम हो। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक अमाइनो ग्रुप है, तो क्या हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। इसमें भी ऐसा ही है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक अमाइनो ग्रुप है, तो ये भी न्यूट्रल हो गया। अगर ऐसा होता कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा होते, अमाइनो ग्रुप कम होते, कार्बोक्सिलिक ग्रुप सपोज किसी अमाइनो एसिड पे 2 लगे हुए हैं एंड अमाइनो ग्रुप 1 लगा हुआ है, तो उस अमाइनो एसिड को हम बोलते एसिडिक। वो अमाइनो एसिड क्या हो गया, एसिडिक, जिसके COOH क्या है, ज्यादा है देन द NH2। ठीक है, एंड वो अमाइनो एसिड्स होंगे बेसिक। कौन से, जिसमें अमाइनो ग्रुप ज्यादा है वो बेसिक होंगे। ठीक है, जिनमें बराबर है वो न्यूट्रल हो गए, जिन पे OH लगा हुआ है वो एल्कोहलिक हो गए। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं। 20 के 20 में आपको लिखवाऊंगी आज, पहले ये वाला कर ले। ओके, तो हमने कर लिया था ये, राइट। सो ऐसे मिथाइल ग्रुप लगा है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप लगा है सीरीन में, है ना, राइट। हाइड्रोजन लगा था ग्लाइसिन में, मिथाइल ग्रुप इन द एलानिन, राइट, एंड हाइड्रोक्सी मिथाइल इन द सीरीन, CH2OH ग्रुप, ठीक है, सीरीन, राइट। अब ये है जो अमाइनो एसिड की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, अमाइनो एसिड की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी वो किस कारण होती है, उसके अमाइनो ग्रुप के कारण, उसके कार्बोक्सिल ग्रुप के कारण एंड उसके R फंक्शनल ग्रुप के कारण। ठीक है, सो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अमाइनो, कार्बोक्सिलिक एंड R फंक्शनल ग्रुप के कारण उनकी वो प्रॉपर्टीज होंगी। And based upon the number of amino and carboxylic groups, these are acidic, glutamic acid, basic, lysine, neutral, valine। ये एक एग्जांपल दे दी, मैं आपको पूरे लिखवा दूंगी अभी, ठीक है। And acidic, basic, neutral क्या होते हैं, I have already told you. Then similarly, there are aromatic amino acids, aromatic, tyrosine, phenylalanine and the tryptophan। ये क्या है,
एरोमेटिक है। एरोमेटिक क्या होते हैं? जिनकी साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है विद अ साइड चेन, ठीक है, राइट, वो एरोमेटिक होंगे। हम देखेंगे इनके स्ट्रक्चर्स। अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड इज द आयोनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 एंड COH ग्रुप। सो इसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी क्या है अमाइनो एसिड की? आयोनाइजेबल, ये आयंस बना लेते हैं अमाइनो एसिड, ठीक है, राइट। अभी ये आप देख सकते हो दिस वन स्ट्रक्चर, फर्स्ट स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, इसमें क्या है? अमाइनो ग्रुप के अमोनियम आयंस बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे CO नेगेटिव आयंस है, ये पॉजिटिव आयंस है, ये नेगेटिव आयंस है ना, राइट। अमाइनो ग्रुप के ये बन गए आयंस, तो इन्हें बोलते हैं हम पॉजिटिव आयंस को कैटायन, यस और नो, कैटायंस, यस मैम। ठीक है। एंड यस इन्हें हम मैम। बोलते हैं एनायंस, ठीक है, दीज आर कॉल्ड द एनायंस, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एनायंस, राइट। तो जो कैटायंस हैं, राइट, कब बनते हैं? इन द एसिडिक पीएच, राइट, इन द एसिडिक पीएच। पीएच मींस अगर सॉल्यूशन की कम हो जाए, लो हो जाए, एसिडिक हो जाए, तो कैटायंस बन जाएंगे, ठीक है, कैटायंस बन जाएंगे। कैटायंस भी बोल देते हैं। कैटायन एंड रेडिकल में डिफरेंस पता है आपको? केमिस्ट्री करते हो आप? नहीं पता तो पता कर लेना, मैं आपको कैटायन एंड रेडिकल एक ही लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस एक्चुअली, ठीक है, राइट, केमिस्ट्री टीचर से आपने पूछ लेना। सो पॉजिटिव और द एसिडिक रेडिकल बनते हैं एक्चुअली, रेडिकल, ठीक है, ये भी लिखा हो सकता है कहीं किसी बुक में, और कैटायन भी लिखा हो सकता है, बट देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन द टू, ठीक है, लिटिल डिफरेंसेस देयर, वो आप वहां से क्लियर करना। सो पॉजिटिव और एसिडिक रेडिकल लिखा है तो भी ठीक है, कैटायन लिखा है तो भी ठीक है। मोर एप्रोप्रिएट टर्म फॉर दिस रिएक्शन इज एक्चुअली दिस, ठीक है, ये पॉजिटिव रेडिकल बन गए, चाहे एसिडिक रेडिकल बन गए, चाहे फिर हम कहेंगे कैटायंस बन गए, ठीक है, एसिडिक पीएच में होगा। एंड जब पीएच बेसिक है, हाई है पीएच, बेसिक सॉल्यूशन है, जब पीएच हाई है, ठीक है, तब क्या बनेगा? एनायंस बनेंगे, राइट, एनायंस बनेंगे, या फिर नेगेटिव और बेसिक रेडिकल्स बनेंगे, नेगेटिव और बेसिक रेडिकल्स, ठीक है, नेगेटिव और बेसिक रेडिकल्स बनेंगे, ओके। पीएच पे डिपेंड करता है, डिफरेंट पीएच में डिफरेंट इसकी फॉर्म्स हो जानी है। पीएच कम होगी, एसिडिक होगी तो कैटायन बन गए, राइट, कैटायंस बन गए। एंड अगर पीएच हाई होगी, पीएच बेसिक होगी तो एनायंस बन गए, ठीक है। अगर पीएच न्यूट्रल रहे, पीएच न्यूट्रल रहेगी, राइट, देन क्या बनेगा? दोनों ही आयंस बन जाएंगे, पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी। इसे हम क्या देते हैं? हाइब्रिड बन गया, ठीक है, या तो कहीं हाइब्रिड बन गया, या फिर इस स्ट्रक्चर को, बी स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं जिसमें दोनों ही आयंस हैं, जो हाइब्रिड है, दैट इज कॉल्ड ज्विटर आयन, दैट इज कॉल्ड ज्विटर आयन। ये कैटायन, ये एनायन, दिस इज ज्विटर आयन, ठीक है। सो अमाइनो एसिड की ज्विटर आयनिक फॉर्म्स बन जाती हैं, ज्विटर आयंस बनाते हैं अमाइनो एसिड्स, ठीक है, right? So B is the zwitter ionic structure where this is the hybrid structure. When at the pH neutral pH they form the positive and negative ions. ठीक है, दोनों ही ions बन जाएंगे इसमें, ठीक, right? किसी के लिखना रह गया तो लिख लो ये सारा। मैम रिटर्न। डन, ओके, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमने कर ली थी। नाउ लेट अस डू द 20 अमाइनो एसिड। अच्छा ये देख लो फिर से, ये नॉन आयनिक फॉर्म है एंड दिस इज द ज्विटर आयनिक फॉर्म है ना, ऊपर करके आए हैं हम। देन ये 20 अमाइनो एसिड है, सारे ऐसे याद नहीं करने, जो मैं लिखवाऊंगी वही याद करना है। दिस इज जस्ट टू लुक एट द स्ट्रक्चर, जस्ट एक बार देख लो, सारी स्ट्रक्चर्स आपको करनी नहीं है ये, ठीक है, राइट। आप देख सकते हो ये
ग्लूटामेट है जो, है ना, ग्लूटामेट है जो क्या है, एसिडिक है। ग्लूटामिक एसिड एसिडिक है, क्यों? क्योंकि इस पे दो, देखो आप, COH लगे, अमाइनो ग्रुप 1 है, कार्बोक्सिल ग्रुप 2 है, इसलिए ये एसिडिक हो गया। इस टाइप से आपको एग्जाम में दी हो सकती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर दे देंगे, कोई भी बोलेंगे कि ये अमाइनो एसिड है, आप ये बताओ कि ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। आप अमाइनो इसके काउंट कर लो, अमाइनो ग्रुप काउंट कर लो, कार्बोक्सिल ग्रुप्स काउंट कर लो। ठीक है, अमाइनो ग्रुप्स एंड द कार्बोक्सिल ग्रुप्स काउंट कर लो। कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा है तो क्या होगा, ये एसिडिक अमाइनो एसिड्स होंगे। ठीक है, राइट। ऐसे ही हम देख लेते हैं न्यूट्रल या फिर बेसिक। बेसिक दो होते हैं एक्चुअली, आर्जिनिन एंड द लाइसिन। देखो कहाँ लिखे हैं, आर्जिनिन एंड द लाइसिन। दिस इज द लाइसिन, दिस इज द आर्जिनिन, ये बेसिक है दोनों। ठीक है, राइट। इसमें देखो कार्बोक्सिल ग्रुप 1 है, ये दो अमाइनो ग्रुप है, तो ये क्या हो गया, बेसिक हो गया। कार्बोक्सिल ग्रुप 1 है, अमाइनो ग्रुप क्या है, ज्यादा है इसमें। ठीक है, ज्यादा है, राइट, मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप से ज्यादा है, तो ये क्या हो गया, बेसिक हो गया। न्यूट्रल में बराबर बराबर होंगे। ठीक है, न्यूट्रल में क्या होगा, बराबर होंगे। ठीक है, राइट। तो फिर हम देखते हैं, ऐसे करते हैं, पहले हम लिख लेते हैं सारा जो लिखना है, राइट। कौन से बेसिक है, कौन से न्यूट्रल है, राइट, कौन से सल्फर कंटेनिंग है, देन वी विल कम ऑन दिस अगेन। ठीक है, राइट। ये नेक्स्ट भी आप देख सकते हो, वही है स्ट्रक्चर्स ये सारी, बस इमेज सेकंड ली है मैंने। अच्छा, पहले आप सबसे पहले लिखो न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स, हेडिंग बना लो, राइट डाउन। मैं यहाँ पे मार्क करती जाऊंगी कौन कौन से न्यूट्रल है। ठीक है, स्पेलिंग आप यहाँ से देख लोगे और साथ साथ स्ट्रक्चर भी देख लोगे। न्यूट्रल, न्यूट्रल की ब्रैकेट में लिख लो 1 अमाइनो ग्रुप and 1 carboxylic group, 1 amino group and 1 carboxylic group with non-cyclic hydrocarbon chain। यहाँ पे साइक्लिक नहीं होनी, नॉन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, जो ऐसे अमाइनो एसिड्स होंगे दोज विल बी न्यूट्रल। न्यूट्रल ये 5 हैं, न्यूट्रल हैं जो 5 हैं। फर्स्ट है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, देन है एलानिन, देन वेलिन, राइट, देन ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। स्पेलिंग दिख रहे हैं ना, यहाँ से देख सकते हो आप, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन, ये पांचों क्या है, न्यूट्रल है। यू शुड राइट फ्रॉम हियर। ठीक है, ये न्यूट्रल है। आप इनकी स्ट्रक्चर में देख भी सकते हो, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक अमाइनो ग्रुप है इन सभी में। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप्स, दैट्स व्हाई दीज आर न्यूट्रल। ओके, डन। न्यूट्रल लिख लो पहले, फिर आगे चलते हैं, फिर एसिडिक लिखते हैं। डन, ओके, डन द एसिडिक। देन अभी आ जाओ आप एसिडिक पे। एसिडिक की ब्रैकेट पे लिख लो विद एक्स्ट्रा COOH ग्रुप, विद एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जिसमें एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा वो एसिडिक होंगे। एसिडिक कौन कौन से हैं देखते हैं हम यहाँ पे। एसिडिक, एसिडिक कौन कौन से हैं, एक तो हो गया एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, दिस वन एस्पार्टेट, ग्लूटामेट। ठीक है, राइट, देन asparagine and glutamine। ठीक है, राइट, ये क्या हो गए हैं, ये चारों क्या हो गए, एसिडिक, चारों हो गए एसिडिक। ये अमाइनो एसिड है, और अमाइनो एसिड, ठीक है, these are the amino acid, aspartame, glutamine, asparagine, glutamine, राइट, ये चार हो गए एसिडिक। राइट, आगे चले। देन फिर नेक्स्ट है बेसिक। बेसिक, बेसिक की ब्रैकेट में लिख लो एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप। जो बेसिक होंगे उनका एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप होगा,
ये दो हैं, वन इज द आर्जिनिन, सेकेंड इज द लाइसिन, ये बेसिक है, arginine and the lysine, these are the basic, you can see the structure also, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ड्रॉ करके दिखाया होगा, you will have to find out कि ये किस टाइप का अमीनो एसिड है, या फिर नेम, ठीक है, सारी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी नहीं आएगी ऐसे। लाइसिन एंड द आर्जिनिन, ड्रॉ बस उन तीन की कर लेना जो एनसीईआरटी में है, ठीक है। देन आफ्टर दैट सल्फर कंटेनिंग, सल्फर कंटेनिंग दो हैं, एक तो है दिस वन सिस्टीन, ये देखो सल्फर इसमें लगी हुई है ना, ये सल्फर है ना, सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन एंड द मिथ्योनाइन, स्टार्ट कोडोन याद है ना, मिथ्योनाइन, ये सल्फर लगी हुई है, ठीक है, राइट, मिथ्योनाइन मेथ, ओके, ये दो हो गए सल्फर कंटेनिंग। देन अल्कोहलिक, जिसमें OH ग्रुप लगा होगा, सीरीन, वन इज द सीरीन, कहाँ पे है सीरीन, देखो आप, सीरीन अल्कोहलिक ग्रुप है इसमें, राइट, एंड थ्रियोनाइन, सीरीन एंड थ्रियोनाइन, ठीक है, ये दोनों क्या है, अल्कोहलिक अमीनो एसिड्स। देन फिर आ जाओ एरोमेटिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कौन से होंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर विद, ब्रैकेट में लिख लो, इनमें क्या रहेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर विद द साइड चेन, साइक्लिक स्ट्रक्चर विद द साइड चेन, ये थ्री हैं, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको थ्री में दिख रही हैं, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन एंड द ट्रिप्टोफैन, ठीक है, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन एंड द ट्रिप्टोफैन, ये तीन है जो ये है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, ठीक है, रिंग फॉर्मेशन हो रही है इनमें, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, ओके। देन फिर नेक्स्ट टाइप है इसकी हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स, हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक कौन से होंगे, दे हैव नाइट्रोजन इन द रिंग, उनकी रिंग में क्या रहेगा, एक मिनट भाई, जस्ट 1 मिनट, ठीक है, दे हैव द नाइट्रोजन इन द रिंग, ठीक है, नाइट्रोजन होगी जिनकी रिंग में, ओके, दोज आर द हेट्रोसाइक्लिक। अभी तक हमारे कितने हो गए, 18 17 हो गए, जस्ट 1 मिनट, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, राइट, तो अभी ये दो हैं, हिस्टिडीन, हिस्टिडीन आप देखो कहाँ पे, दिस वन हिस्टिडीन, ठीक है, दिस इज हैविंग द नाइट्रोजन एंड द प्रोलीन, प्रोलीन, ठीक है, राइट, ये दोनों क्या है, हिस्टिडीन एंड प्रोलीन, हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक, ओके। सो ये 20 के 20 अमीनो एसिड हो गए, जो 12th में इवन आप जेनेटिक कोड में पढ़ते हो, है ना, 3 कोडोन्स, कोडोन्स पढ़ते हो आप इन द mRNA, तो वहां पे भी आप देखते हो ना, ऐसे सिंबल्स लिखे होते हैं GLY, ALA, वो यही अमीनो एसिड है, ठीक है, ग्लाइसिन, एलानिन, वो इनके शॉर्ट नेम्स, एब्रीविएशंस कह लो, उनकी शॉर्ट नेम्स है, ठीक है, राइट, निकनेम्स हैं इनके, तो यही अमीनो एसिड है। अब वहां पे भी आप कंप्लीट अमीनो एसिड का नेम पढ़ सकते हो, क्योंकि अभी आपको पता चल गया, ठीक है, राइट। मैम, हाँ जी बोलो। मैम अल्कोहलिक होने के लिए इसमें क्या कंडीशन थी? OH, OH, OH ग्रुप लगा होगा, अल्कोहलिक, अल्कोहल OH होता है ना, जो भी अल्कोहलिक है उनमें देखो OH ग्रुप लगा हुआ है, यस मैम, है थैंक ना, यू। अल्कोहलिक हो गए,
राइट। ये तो चलो हमने देख ही लिया, स्ट्रक्चर वही है, राइट। So these are the amino acids. These are the amino acids. Zwitterionic structure भी पता चल गया. Now just take a reading.